के लिए उपस्थित है, हमें जानकारी देने के लिए उपस्थित है, हमारे प्रथम पूज्य गुरु आदरणीय प्रोफेसर अमिता वाजपेयी जी, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष रह चुकी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय में, और बहुत काम किया है आपने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में आपके लगभग 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 38 आपके शोध कार्य आपके निर्देशन में हुए, और ये सौभाग्य है कि उनमें से एक मैं भी हूँ। और इसी के साथ आपने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए, जिन्होंने समाज का और शिक्षा का मार्गदर्शन किया और बहुत-बहुत उपयोगी समाज को दिया है। बहुत सारी समितियों की आप अध्यक्ष हैं, आप बहुत सारी समितियों में सदस्य भी हैं, जहाँ से कुछ न कुछ कार्य शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रही हैं, और आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो स्पेशल चिल्ड्रन का है। तो स्वागत है मैम यहाँ इस पटल पर आपका, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, और हमारे साथ हैं परम आदरणीय हम सबकी अपराजिता की जो मार्गदर्शिका भी हैं, सलाहकार भी हैं प्रमुख, और बहुत से क्षेत्रों में आपके भी कार्य हैं, आदरणीय प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है दी। सृष्टि दी के बारे में क्या बताऊं, आप जहाँ पे मैं एक शब्द आता है ना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में एक्सपर्ट की तरह आपने काम किया है, तो आप इनके ज्ञान और क्षेत्र को समझ सकते हैं। इसी के साथ बताना चाहेंगे कि आप नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ में आप प्राचार्य के पद पे रही, और इसी के साथ आप मनोविज्ञान विभाग में आप विभागाध्यक्ष के पद पर भी रही। बहुत सारी संस्थाओं से आप पुरस्कृत हैं, आपके भी अनेक शोध कार्य प्रकाशित हैं। साथ ही साथ आप परामर्श मंडल में प्रमुख के रूप में अपराजिता का मार्गदर्शन कर रही हैं। आपका स्वागत है दीदी। और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ जो आज का हमारा विषय है वो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो स्वागत दीदी आप दोनों का यहाँ पर। हमारे साथ बहुत से प्यारे प्यारे हमारे अपराजिता के सदस्य भी हैं, कुछ समाज के अन्य वर्गों के सदस्य भी हैं, जो आज इस टॉक शो में बातचीत करेंगे, और आप सब एक्टिव रहिएगा प्लीज, और सक्रिय रूप से भागीदारी करके इस परिचर्चा को हम लोग किसी निर्णायक मोड़ पे और किसी एक उपयोगी मोड़ पर लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर सृष्टि जी आपसे बात करने चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि ये मानसिक स्वास्थ्य है क्या? जैसे ये शब्द आता है तो हम क्या समझें इससे? सबसे पहले मैं 2026 का ये पहला प्रोग्राम है, पहला इंटरैक्टिव सेशन है, तो मैं अनुपमा और उनकी सारी अपराजिताओं को ढेर सारे नववर्ष की मंगलमय कामनाएं करती हूँ। और कितना वैल्यूएबल हर दिन है जिंदगी का, ये हम उस समय जानते हैं जब हम किसी मुसीबत को फेस कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी स्मूथ लाइफ चल रही है, इसका मतलब हमारी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। अब हम लोग की जिंदगी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होने वाला है कि हम लोग टाटा बिरला बन जाएंगे, लेकिन हम लोग की एक स्मूथ लाइफ चले, हम लोग की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी विपदा ना आए, और अगर आए तो हम उस चैलेंज को अच्छे से फेस करने की हमारे अंदर एनर्जी हो, यही मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब अगर हम मोटे तौर पे आम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये है खुशी का एहसास, फील गुड, ऑल इज वेल। अगर हम ऑल इज वेल कहने की कैपेसिटी में हैं, इसका मतलब हम मेंटली हेल्दी। लेकिन आज की इस भागम भाग जिंदगी में ऑल इज वेल कहने वाले लोग हमारे बहुत कम रह गए हैं। प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, भागा दौड़ी, स्ट्रेस, सारे अलग अलग टर्म हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है। लोग अक्सर ऐसा होता है कि जब मानसिक स्वास्थ्य में एक भी मिला देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सबसे पहले ये जान लेना है कि ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए एक स्टिग्मा है मानसिक स्वास्थ्य पे बात करना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहना, या अगर कोई बहुत दिक्कत है तो अगर हम किसी मनोचिकित्सक से या काउंसलर से परामर्श लेते हैं तो हम छुपा के लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, कि क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी एक स्टिग्मा दे देती है कि ये मानसिक रोग से जूझ रहे हैं या ये मानसिक रोग भी है। तो आज इस जो भी परिचर्चा है उसका अहम उद्देश्य यही है कि हम उस स्टिग्मा से बाहर निकले। इफ वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग अवर मेंटल हेल्थ, वी शुड कम फॉरवर्ड, हमें आगे आना चाहिए
और अगर हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं, जिनको रात में नींद नहीं आती है, स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, जिनकी रिलेशनशिप सफ़र कर रही हैं, जो कभी जिनके चेहरे पे एक जेन्युइन हँसी नहीं दिखाई देती है, तो कृपया उनकी हेल्प करें। हुँ, ये सारे डायमेंशन हमारे हुँ, मेंटल हेल्थ के हैं, यानी फिज़िकल डायमेंशन हमें फिज़िकली हेल्दी होना है, हुँ, साइकोलॉजिकल डायमेंशन यानी कि हमारे रिश्ते और हमारी जो ग्रंथियां हैं वो सॉल्व हों, सोशल डायमेंशन मतलब हमारे रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण हो, और स्पिरिचुअलिटी यानी कि हम ईश्वर का धन्यवाद करें। तो इन सब में जब एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है एक बैलेंस्ड आउटलुक फॉर लाइफ, एक बैलेंस्ड लिविंग और एक बैलेंस्ड सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। बहुत अच्छा आपने बताया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। प्रोफ़ेसर अमिता बाजपेयी जी, मैं आपसे इसी से जब मैं सुन रही थी जब बातें, तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो है, इसकी कैसे पहचानें कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है, या उसको अब सहायता की आवश्यकता है, या उसे अब डॉक्टर के पास ले जाना है, या उसे कुछ सपोर्ट चाहिए? कुछ ऐसे लक्षण जिनको देखकर हमें लगे कि ये व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे विकास की प्रक्रिया में आप देखें, जी, शारीरिक स्वास्थ्य को जितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जी। मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इवन स्कूल में भी आप देखें तो बच्चों को स्कूल में ट्वाइस अ ईयर या 4 टाइम्स अ ईयर डॉक्टर आते हैं, वो मेडिकल चेकअप करते हैं। टीचर्स डेली बच्चों के नाखून चेक करते हैं, दाँत चेक करते हैं, ब्रश किया नहीं किया। टिफ़िन के लिए कई बार इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशियस लंच दिया जा रहा है, साथ में नहीं दिया जा रहा है, क्या हेल्दी फूड है, क्या। और फिज़िकल इलनेस के फिजिकल हेल्थ के सारे पैरामीटर्स हम लोगों को पता होते हैं कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल है। बट मेंटल हेल्थ के भी ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जी, और उन पैरामीटर्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं दी जाती है। मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगी। चूंकि शिक्षा का कार्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो उसमें मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आ जाता है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी आता है, इमोशनल हेल्थ की बात भी की जाती है। ये सब क्या है और इनके सिम्टम्स के बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता। जी। ऐसा नहीं है कि mental health means absence of mental illness. It doesn't mean absence of mental illness. ऐसा नहीं है कि आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे तभी कहा जाएगा कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। आप मानसिक रूप से बीमार नहीं है, फिर भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, है ना? अभी भी जैसे मैं आज आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पैरामीटर्स की टेस्टिंग की जाए तो शायद मेरा बीपी थोड़ा-सा नॉर्मल से बढ़ा हुआ निकले, या शुगर हो सकता है नॉर्मल से थोड़ा कम निकले। बिल्कुल ऐसा ही मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी होता है। बिल मानसिक स्वास्थ्य के जो हमारा प्रतिदिन का बिहेवियर है, हर व्यक्ति का एक समाज में एक भूमिका होती है, एक रोल होता है। जब मैं शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक की तरह मेरे से एक विशेष व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मैं अभिभावक हूँ, तो अभिभावक की तरह एक विशेष व्यवहार की, और अगर मैं विद्यार्थी हूँ, तो एक विद्यार्थी की तरह, या मैं एक कस्टमर हूँ, क्लाइंट हूँ, तो एक विशेष व्यवहार की उम्मीद की जाती है। जी, वो व्यवहार के पैरामीटर सबको पता होते हैं, सबको पता होता है सामान्य व्यवहार क्या है। अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उस सामान्य व्यवहार से थोड़ा-सा डेविएटेड नज़र आता है, किसी व्यक्ति में सैडनेस के सिम्पटम्स दिखते हैं, कोई व्यक्ति यदि दूसरों से मिलना-जुलना पसंद नहीं करता है, कोई व्यक्ति ज़रा-सी बात में उत्तेजित हो जाता है, कोई व्यक्ति अपने में ही सीमित रहता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम जानते हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर सोशल एनिमल्स। तो समाज के बीच में रहना हमारी फितरत है, लेकिन अगर कोई सामाजिक संबंधों से अपने आप को काट के रहता है, उनसे मिलना-जुलना पसंद नहीं करता है,
यदि किसी का जो खाने-पीने का रूटीन एक चला आ रहा है, उस रूटीन में आपको किसी तरीके का बदलाव नज़र आता है, यदि कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्नचित्त रहता था और अभी आपको महसूस होता है धीरे-धीरे वो शांत होता जा रहा है, या कोई व्यक्ति हमेशा हर समय अपने आस-पास की परिस्थितियों में कमियाँ ही निकालता रहता है, गलतियाँ ही निकालता रहता है, या कोई व्यक्ति अगर अपने किसी भी असफलता के लिए अपने आस-पास किसी व्यक्ति को उत्तरदायी मानता रहता है, तो मुझे लगता है ये 1-2 नहीं बहुत सारे सिम्पटम्स हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रतिदिन निरीक्षण करते रहें, ऑब्ज़र्व करते रहें, तो हमें समझ में आता है कि उसका व्यवहार सामान्य से विचलित हो रहा है। पर ये डेविएशन इतना थोड़ा होता है, इतना माइन्यूट होता है कि उसको ऑब्ज़र्व करना कई बार मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी हमें समाचार मिलता है कि अरे उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो हमें लगता है अरे 2 दिन पहले तो हम उससे मिले थे, जी, बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मल नहीं होता। बहुत कम केसेस होते हैं जो मोमेंटरी किसी स्पर में हो जाते हों, बट ज्यादातर में आप पाएंगे बहुत पहले से वो नॉर्मल से डेविएट कर रहे होते हैं, बट हम उन सिम्टम्स को पकड़ नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते हैं, और वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो मेन चीज़ ये है कि जो व्यक्ति है उसके आस-पास जो रहने वाले लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसके भाई-बहन हैं, उसका पीयर ग्रुप है, उसके क्लासमेट है, उसके कोलीग्स हैं, उसके को-वर्कर्स हैं, वो सब उसके व्यवहार से भली-भांति परिचित होते हैं, और अगर उनके व्यवहार में किसी भी दिशा में किसी भी तरीके का कोई बदलाव दिखाई पड़ रहा है, तो सतर्क हो जाने की ज़रूरत होती है। हमें उसी स्टेज पर उस व्यक्ति के साथ बातचीत करनी चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए और उसे वापस एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य की तरफ लाने की कोशिश होनी चाहिए। जैसे हम शारीरिक रूप से बहुत बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम रेस्ट करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। हमें सिर में दर्द है, हम 1 कप चाय पीते हैं, हम फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बीमार हों, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बस छोटा-सा सिम्पटम्स हुआ, हमें लगा हम थक रहे हैं, हम काम करना बंद कर देते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। यही चीज़ मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी है, जहाँ भी हमें लगे कि हमारा अपना या हमारे किसी भी परिचित का, हमारे किसी प्रियजन का, हमारे आस-पास रहने वाले व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, हमें वहीं पर उसको चेक करके, उससे बातचीत करके और फिर से उसको वापस सामान्य व्यवहार तक लाने का प्रयास करना चाहिए, और हम सब उसमें कोशिश करते भी रहते हैं। जैसे अभी सृष्टि मैम ने बोला कि स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, भागम-भाग है। आज ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन फिर भी हम उससे कोप अप करते हैं, हम उसको कोप अप करते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने पोटेंशियल को समझते हैं, अपने स्टैमिना को समझते हैं, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे लगता है जब हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हों, तब हमें उनके अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानकारी देते चलना चाहिए, ताकि वो इंडिविजुअल खुद ये समझ सके कब वो सामान्य व्यवहार से विचलित हो रहा है। You know, when he's deviating from the normal behavior, immediately this behavior can be checked. जब हम इस अपनी भूमिका में सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें किसी एक्सपर्ट की, मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, और हमें जैसे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवा लेनी पड़ती है, ऐसे ही हमें किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम जैसे हम अपने शारीरिक सिम्पटम्स को, पैरामीटर्स को जानते हैं, अगर हम अपने मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स को भी जानें, तो अपने आप को एक लगातार एक प्रयास तो ज़रूर करना होगा, लेकिन हम अपने आप को एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में बनाए रख सकते हैं। जी। तो ऐसे बहुत से सिम्पटम्स हैं जो हम अपने रोज के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार को ऑब्जर्व करके जान सकते हैं। हुँ। व्यवहार में किसी भी तरह यही प्रश्न है कि ऐसे वो कौन से सिम्पटम हैं? बहुत सी महिलाएँ जुड़ी हैं हमारे इस अपराजिता में मुक्त। हाँ, मैंने बताया ना सिम्पटम हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिम्पटम व्यक्ति चुप रहता है। जैसे अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कम बोलती हूँ, जी। तो ये किसी तरह के मानसिक
समस्या परेशानी, समस्या उसमें जो प्रतिदिन का व्यवहार है, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जो जो परिवर्तन सामान्य आ रहा व्यवहार है, व्यक्ति का जो सामान्य व्यवहार है, है। उसमें क्या परिवर्तन आ रहा हाँ, है, वो परिवर्तन देखना पड़ेगा और वो अच्छा। बहुत हो सकता है, जैसे मूड मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड चेंजेस हो जी, हाँ, सकते हैं, हाँ, मूड स्विंग। पर्सिस्टेंट सैडनेस हो सकती है, एक लंबे समय तक व्यक्ति सैड रहता है, हुँ, फियर है, एंग्जायटी है, कोई हर समय गिल्ट फील करता रहता है, आसपास की जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट है आपका, अ, जो आपकी जो पर्सनल हाइजीन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्यक्ति वैसे बहुत अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन अब वो अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देता, उसने क्या पहना है इस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, उसमें किसी तरह का चेंज दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा मानसिक समस्याएं आती हैं तो डिल्यूजन है, हेल्यूसिनेशन है, हुँ, अ, अनजाने भय की बात जब करने लगते हैं, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जी। जिनको हम अपने मैम आसपास के व्यक्तियों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा मैम आपने बताया ना कि कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल से अलग है। आजकल एक व्यवहार आपने बच्चों पे बहुत काम किया है, स्पेशल बच्चों पे खासकर और नॉर्मली बच्चों पे भी आपकी स्टडी है। तो आजकल के व्यवहार में एक बच्चों में परिवर्तन देखा जा रहा है, उनका रूटीन चेंज हो रहा है। उनकी हैबिट्स वो सोसाइटी से टच में नहीं रहना चाहते। बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन अगर गेस्ट घर में आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, बस उनके 1-2 दोस्त हैं, उसी में वो अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। दूसरी बात उनका रूटीन चेंज है, वो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रूटीन से अलग हटके हैं। तो अब बच्चों के साथ और स्पेशली जैसे आपने कहा मूड स्विंग्स होते हैं, टीनेज में होते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि अरे ये तो टीनेज में हार्मोनल चेंज का एक रीज़न है, तो मूड स्विंग्स है। तो अब बच्चों के साथ ये नॉर्मल से हटके बिहेवियर है। तब उसके लिए बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा परेशान रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और वो कैसे क्या उन्हें उन्हें रेमेडी कर देना है, वो नहीं समझ में आता है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए सिचुएशन को? देखो, ये जो चेंज है ना, चेंज इज इनएविटेबल, हुँ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, हुँ, हमेशा होता रहता है। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं जिस पीढ़ी की हूँ, आज की पीढ़ी भी बिल्कुल वैसी ही बनी रहे, तो संभव नहीं है। हमारे अंदर भी जब चेंज हुआ होगा तो हमसे पहले वाली पीढ़ी ने कहीं ना कहीं कहा होगा कि अरे ये इतना बदलाव हो रहा है, तो हाँ, बदलाव तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उस बदलाव की कितनी कौन सी चीजें फेवरेबल है, हुँ, एक्सेप्टेबल है, और हुँ, कौन सी नहीं है, हुँ, इसका ज्ञान होना जरूरी है। देखो, सोशल जी, मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया ने हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं काट दिया है। जी, जी, अ, हमारे वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है लोगों बच्चों का आसपास। हुँ, लेकिन क्या उसमें आप ये देखो कि क्या नई जनरेशन या छोटे बच्चे ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी, आज हम असल में अपने एज पेरेंट्स हम बहुत छोटी छोटी सी चीजें करते हैं जिसका हमारे बच्चों के ऊपर उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, और हमें लगता है, जब वो हमें वो व्यवहार में दिखने लगता है, तो हमें लगता है ये पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, लेकिन उसे गलत दिशा जाने की तरफ हम ही लोगों ने ढकेला होता है। मैं अभी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ। जी, हमें याद है जब छोटे बच्चे होते हैं और वो कुछ खाना-पीना नहीं करते होते हैं, तो हम उनके साथ घूम-घूम के, नाच-नाच के, कहानियाँ सुना के और किसी हुँ, तरीके से उनको खिलाने-पिलाने की कोशिश करते थे। जी, आज मैंने देखा है, बहुत सारी फैमिलीज़ में छोटे बच्चे हैं और माँओं को कुछ खिलाना होता है, तो उसके सामने एक वो मोबाइल खोल जी, के रख देती हैं, कार्टून चल रहा होता है, बच्चा देखता जाता है और खाता जाता है। जी, कन्वीनिएंट लगता है, माँ को बहुत कन्वीनिएंट लगता है, बच्चा रो रहा है तो बच्चे के साथ खेलने की बजाय उसको मोबाइल पकड़ा देना उनको ज़्यादा आसान लगता है, वो खुद भी अपने काम में बिज़ी रहती हैं। यही चीज़ें धीरे-धीरे, बच्चों का दोष नहीं है कि उन्होंने अपने आप को काट लिया है। आज भी बच्चों ने फिज़िकली दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके खेलने के मज़े, वो आनंद उन्हें मिला ही नहीं है, तो वो जी, जानते नहीं है। हम कहते हैं कि हम जब खेला करते थे मोहल्ले में सारे बच्चे मिलकर, तो बहुत मजा आता था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जी, आज हमने बच्चे को एक ऐसा इजी ऑप्शन पकड़ा दिया है जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, ना उसको हमें कोई खेलने का सामान लाकर देना पड़ रहा है, ना कुछ, उसी में मोबाइल में सारी चीजें हैं, और फिर हम दोष देते हैं कि बच्चा उसमें सीमित रह गया, जी, है ना?
पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है। ठीक है, अब समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आप बच्चों को उससे काट नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें क्या जो परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से परिवर्तन फेवरेबल है, सोशल मीडिया कौन सा, उसके क्या मिसयूज हो सकते हैं। अभी आजकल तो एआई की और जेनरेटिव एआई की बात हो रही है, जी उसमें कहाँ तक किस तरह से हमारे बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जो है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि सारी चीजें उन्हें रेडीमेड मिलती जा रही है। जी तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहती हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है, हमारे देश में पेरेंटिंग की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है, जी और हम अपने बच्चों को अपने विम्स पे पालते हैं, हम्म अपने मूड पे पालते हैं। मेरा मूड बहुत अच्छा है तो बच्चे की सारी डिमांड मैंने पूरी कर दी, और मेरा मूड अच्छा नहीं है तो बच्चे की जेन्युइन डिमांड पर भी मैंने एक थप्पड़ लगाकर उसे भिगा दिया। जी तो बच्चा होता है, एक ही पेरेंट के लिए उस बच्चे के मन में दो अपोजिट व्यूज बनते हैं। कभी उसे लगता है, और देख आप सोचो, तुमने भी कभी सोचा होगा, कभी उसे जैसा कि परसेप्शन पे काम किया था हम लोगों ने, कभी परसेप्शन उसे पे। लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं, जी और कभी उसे लगता है हे भगवान, यही बचे थे जी जी ये देखना है। है, मुझे यही फैमिली मिली, मुझे कोई और क्यों नहीं मिला। हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपना कोई एक आइडियल प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते। हम कोई सेक्रीफाइस, आजकल पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। उनको अपनी कन्वीनियंस चाहिए, जी और उस कन्वीनियंस के लिए वो बच्चों को भी उस तरह की चीजें पकड़ाते रहते हैं, और बाद में जी जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जी तो वो फिर उन्हें शिकायत होती है कि ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है पेरेंटिंग की एजुकेशन बहुत जरूरी है। जी नई पीढ़ी को दोष देने से अच्छा है वो पीढ़ी जिसने उसे पाला है, जी जिसने उसकी अपब्रिंगिंग की है, उसको सोचना पड़ेगा। आज हमारी पीढ़ी में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेरेंट्स, बच्चे जो हैं वो अमेरिका में या दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं, बड़े-बड़े पैकेज उनको मिल रहे हैं, और बूढ़े पेरेंट्स अपने घर में अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल वही बूढ़े पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने बच्चे के दिमाग में डाला था कि तुम्हारे लिए कजिन का बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जो टेस्ट है उसमें ए ग्रेड लाना, हाईएस्ट मार्क्स लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए कजिन की मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आए हैं, वो बाहर रहे, तुम अपने में कमरे में बंद होकर अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि तुम्हें अच्छी रैंक लानी है, और अच्छी रैंक लाके अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, और अच्छा पैकेज लाना है। हम बच्चों के को कंपेयर करते हैं, इस पर नहीं करते कि उसके अंदर कितनी क्वालिटीज है, इस पर करते हैं कि उसके ग्रेड्स कैसे हैं और उसका पैकेज कितना बड़ा है। तो जब हमने बच्चे को सिखाया ही ये है, तो वो बड़ा पैकेज तो लेने जाएगा ही ना, और वो भी आपके लिए ही सारी सुविधा जुटा देगा, खुद उसके पास टाइम नहीं होगा। तो फिर आज हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आज जो बच्चे मोबाइल में जुटे रहते हैं, जो रिश्तों से अपने आप को सोशल सेटिंग से काट रखा है उन्होंने, अपने आप को, जिनका रूटीन बदला हुआ है, आप पाएंगे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ है। हमें अपनी पेरेंटिंग को बदलना पड़ेगा। जी आप एकदम बच्चों को एक एनवायरनमेंट, एक तरीके का, और आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जैसा हम चाहें वैसे वो हमारे सामने बनकर आ जाएंगे। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि बच्चे में अगर कहीं कोई मेंटल हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं तो उसका सोल रीजन फैमिली ही है, पेरेंटिंग? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। फैमिली रीजन नहीं है, लेकिन फैमिली ने उसको उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का जो एक इनर स्ट्रेंथ है वो नहीं दिया। देखो, मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज बेसिकली द एबिलिटी टू गेट एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी, तो जो उस रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में जो फैमिली है ना हमारी, वो मदद करती रहती है कि हम उस रियलिटी को अंडरस्टैंड करें। देखो, ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इस वजह से आती है, जो बेसिक फिनोमिना है मेंटल हेल्थ का। जैसे हमारी शारीरिक हेल्थ का है कि हमें ग्रो करना है तो हमें न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, तो हमें इसी तरह से एवरीवन इज बोर्न विद सर्टेन पोटेंशियल। हर बच्चा किसी पोटेंशियल के साथ जन्म लेता है, और उससे वो पोटेंशियल बाहर निकालना होता है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उस एनवायरनमेंट के अपने डिमांड्स होते हैं।
एनवायरमेंटल डिमांड्स होते हैं ना, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी फैमिली उसका एनवायरमेंट होती है, फिर उसका नेबरहुड, फिर उसका स्कूल, फिर सोसाइटी एट लार्ज, सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चे से, सबके सोशल प्रेशर होते हैं, सोशल डिमांड्स होते हैं। एक हैंड रेज है श्वेता श्रीवास्तव का, वो शायद कुछ कहना चाह रही है। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर हम जी 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 जी। तो ये जो सोशल डिमांड होती है ना, मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी वो इंटरनल डिमांड, इंटरनल नीड्स और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, दोनों के बीच में एक हार्मनी जी, वो हमारी मेंटल हेल्थ डिसाइड करती है। जहां वो हार्मनी डिस्टर्ब होती है, हम हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। फूड हमारा एक रूटीन, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, फिर हमें खाना चाहिए, लंच और डिनर चाहिए होता है। ऐसे ही हमें मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखने के लिए एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज चलती रहती है, एडजस्टमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। और वो एडजस्टमेंट की प्रोसेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जी, जब हमारी इंटरनल नीड्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके लिए हमारा इतना पैशन होता है कि हम चाहते हैं, तो जो एक्सटर्नल डिमांड है उसको हम ओवर पावर कर लेते हैं, उसको हम अपने सामने से हटा लेते हैं, वो एक बैरियर की तरह होता है, उसको हटा लेते हैं और हम अपनी उस जो इंटरनल नीड है उसको पूरा करते हैं। ये एसिमिलेशन है। और कभी-कभी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो हमें अपनी इंटरनल नीड के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये एकोमोडेशन है ना। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, कोई भी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है और उसने कहा कि मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा। हमारे यहाँ आईएएस को एक सोशल प्रेस्टीज बहुत होती है ना। जिस किसी को भी अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी होती है, वो अपने सामने टारगेट रखता है कि मुझे आईएएस बनना है। अब आईएएस बनने का पोटेंशियल है, लेकिन सडनली उसके फादर की डेथ हो जाती है, छोटे भाई बहन हैं और उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे फादर की जगह जॉब मिल रही है। तो ऑन द प्लेन ऑफ नाउ रियलिटी इज वो 2-3 साल अपने आईएएस की प्रिपरेशन में नहीं लगा सकता, उसे फादर की जगह जॉब लेना है, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी, जो छोटे सिबलिंग्स हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। दिस इज द रियलिटी जी। तो इस रियलिटी पर उसे अपनी उस इंटरनल डिमांड के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वो कंप्रोमाइज आपको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है वो आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड करता है। अगर आपने रियलिटी को अंडरस्टैंड करके एकोमोडेट कर लिया एंड यू आर सेटिस्फाइड, योर मेंटल हेल्थ इज गुड। लेकिन अगर आपने एकोमोडेट तो किया बट एक्चुअली आपकी इंटरनल डिमांड बहुत थी और आप उस जिस भी पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं आप उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, ना आप उसे काम करेंगे, ना आपका कोवर्कर के साथ आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, ना आपके सिबलिंग्स जिनकी जिम्मेदारी निभाने की वजह से आपको वो जॉब लेना पड़ा था, आपका उनके प्रति भी व्यवहार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर ग्रज रहेगा कि उस सब की वजह से आपको अपनी वो एक, तो दिक्कत ये होती है, मेंटल हेल्थ इशू तब होते हैं जब हमें एसिमिलेट करना था लेकिन हम एकोमोडेट कर जाते हैं। क्या हमें एकोमोडेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे भी बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जो 1, 2, 3, आज ही मैंने पेपर में पढ़ा था, 27 साल से एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है और क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो उसके पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स आर डॉक्टर्स और उनका अपना हॉस्पिटल है और उन्होंने उसको सोचा है कि वो डॉक्टर बनेगा तो उनके हॉस्पिटल को चलाएगा। उस बच्चे की मेंटल हेल्थ, हर बार रिजल्ट निकलता है और वो अपने कपड़े फाड़कर चिल्लाता है। यहाँ पर उसे एकोमोडेट कर लेना चाहिए था लेकिन एसिमिलेशन में लगा हुआ है वो। तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, हमें एडजस्टमेंट करना होता है और एडजस्टमेंट में दो चीजें हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। बुद्धिमानी इसमें होती है कि जब हमें एसिमिलेट करना हो तब हम एसिमिलेट करें और जब एकोमोडेट करना हो तब हम एकोमोडेट कर जाएं। हमारी हार्मनी बनी रहेगी, हमारा एडजस्टमेंट बना रहेगा। जैसे ही हम जब एसिमिलेशन करना चाहिए हम बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो ये बेसिक चीज जो जब हम बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसे ये चीज बतानी पड़ती है कि देखो रियलिटी ये है, इसको एक्सेप्ट करो, चेंज करो।
मतलब ओवरऑल हमें बच्चों को प्रिपेयर करना है टू टैकल विद एवरी सिचुएशन। राइट। लाइफ में कभी भी कहीं भी जो भी सिचुएशन आए उसके साथ कैसे फाइट करना है, तो हमें फाइटर बनाने हैं। बिल्कुल। हमें कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं लाइफ बनना में है। सबसे अपने पहले तो goals ये को- बात माइंड में सारे पेरेंट्स को रखनी पड़ेगी कि हमें डॉक्टर इंजीनियर या बिजनेसमैन नहीं बनाने हैं, हमें फाइटर्स बनाने हैं जो अपनी सारी सिचुएशंस के साथ टैकल कर ले खुद ही, स्वयं ही, और उसके देखो, बिना मुझे एक चीज और बताऊंगी, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति की एक लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए। जी जिसकी लाइफ की एक फिलॉसफी होती है ना, वो बड़े से बड़े जीवन के स्ट्रगल को है आसानी से सह लेता है। तो अपब्रिंगिंग जब हम करते हैं तो हमें बच्चों को उनकी एक लाइफ की फिलॉसफी भी डेवलप कर देनी चाहिए। वो आपकी फिलॉसफी, आपका किसी भी चीज पर यकीन हो, जैसे आप बोलते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जी ठीक है, नहीं हमारा काम था, हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, नहीं सक्सेसफुल हुए कोई बात नहीं, ऊपर वाले की इच्छा। या बहुत लोग कहते हैं अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का नहीं हो तो और भी अच्छा, है ना। तो ऐसे कुछ वो एक फिलोसॉफिकल लाइफ की एक फिलोसफी होती है ना, जी वो आपको एक मजबूत एंकर की तरह होती है, जो आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हल करने में आपकी मदद करती है। तो वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज को भी आप मेंटली इल नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स तो हम सबको होती है। वी ऑल हैव आवर एबनॉर्मल मोमेंट्स। हम सब कभी ना कभी बेवजह गुस्से में चिल्ला देते हैं अपने बच्चों के ऊपर बाद में, लेकिन हमें समझ में आता है, हम बाद में वापस नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि हम उसको समझते हैं। तो अपने आप को समझना, अपने पोटेंशियल को, अपने बिहेवियर को, अपने बिहेवियर के पीछे कॉजेस को समझना, ये बच्चे को हम ट्रेन कर सकते हैं। वो समझे और जैसे ही कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू आता है, वो इमीडिएटली अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकता है और वापस अपने आप को नॉर्मैलिटी की तरफ ला सकता है। जहां नहीं संभव हो वहां पर फिर हमारे साथ एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक होते ही हैं, वो फिर हमारे और मैं कहूंगी ये बात तो अभी इंडिया में कहना बहुत मुश्किल है, एक्सपर्ट्स के पास जाना या थेरेपिस्ट के पास जाना या सेशंस लेना, ये सब बातें तो अभी लोगों को बड़ी अजीब सी लगती हैं और उनका रिएक्शंस होता है पागल है क्या हम, या तुम्हें लग रहा है मेरे सिम्टम्स पागल वाले। इवन जिसको थेरेपी के लिए जाना है, दूसरे को फील हो रहा है कि इनको थेरेपी चाहिए, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो लेवल ही नहीं आया है अभी। और लगभग 15 से 20% अब इंडियंस जो है वो मेंटल इलनेस से अफेक्टेड है। ये बात नोटिस हो रही है कि इतनी ज्यादा मेंटल इलनेस है, उसके बाद भी लोग अवेयर नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है, इस चीज को पता नहीं कैसे लेते हैं एक्सेप्ट। और अभी आपने जो बोला ना, तो उसमें महिलाओं का आया जिक्र कि पेरेंटिंग हम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसा सीधा साधा है कि हर चीज महिलाओं से जोड़ दी जाती है। तो सृष्टि दी आपके पास आते हैं, ये बताइए ऐसे इस स्ट्रेस के समय में, इतना जब हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर पे बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस के साथ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जो बीइंग गार्जियन हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे हमारे राइट हैं या हम रॉन्ग है या हम राइट है। वो ये राइट रॉन्ग के बीच में जो अपब्रिंगिंग लेडीज कर रही है, और साथ में अपनी मेंटल इलनेस के साथ भी वो जूझ रही है, लेकिन उनको पता नहीं है वो कहाँ पर है, किस लेवल पे है। तो महिलाओं के संदर्भ में ये मानसिक स्वास्थ्य पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो महिलाओं के साथ हैं क्योंकि खुद एक महिला है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स महिलाओं को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और रिलेशनशिप रिलेटेड, तो मेजर 4 डायमेंशन हमारे जिंदगी के हैं। एक तो फिजिकल, फिजिकली हेल्थी हो, स्टेमिना हो। दूसरा साइकोलॉजिकल, कि हमारा स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल इतना हो कि हम उसके साथ कोप अप कर सके। सोशल, यानी कि हमारी सोशल रिलेशनशिप्स हेल्दी हो, हम अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम अपने बच्चे के साथ तालमेल बिठा लें, हम अपने दोस्तों के साथ तालमेल बिठा सकें। यानी कुल मिला के तब हमारी वेलबींग आती है। तो अगर किसी भी बहनों, अगर आपकी किसी भी डायमेंशन में दिक्कत है, आपका सोशल डायमेंशन अगर डिस्टर्ब्ड है या आपका साइकोलॉजिकल डायमेंशन डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इससे प्रभावित होनी है। यस। तो अगर हम आप सब लोगों को एक छोटा सा टास्क ये दें कि 1 to 10 के स्केल में आप अपनी मेंटल हेल्थ को खुद असेस करें। हमें उनका स्कोर नहीं जानना है कि आपका 4 है कि 6 के साथ। आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आपका स्कोर
अगर आप अपने को अबव 5 एसेस कर रही हैं कि बिलो 1 2 3 4 कहीं पे भी रखिए, लेकिन जी। आप जेन्युइन स्कोर कीजिए अपने आप को। अब आपको ये देखना है कि हमें कहाँ पे हम पीछे हैं, यानी हाँ, कि तो लेडीज रेडी हैं, जरा ये एक्सरसाइज करते जाइए साथ हाँ, में। ये हम लोग कुछ एक गेम भी करेंगे अभी, 1 कुछ to 10 करेंगे भी यहाँ पर। जी। मेंटल हेल्थ को आप खुद रियलिस्टिकली प्लॉट योर मेंटल हेल्थ स्कोर। जी। तो अगर ये इसके लिए प्रश्नावली भी बहुत सारी हैं जो कि इस समय टाइम नहीं है उनको कराने का, लेकिन इसमें हम देखें कि हम खुद भी अपने आप को कहाँ रखते हैं। अब जी। कहाँ कैसे रखेंगे कि मतलब क्या चिंता से हमारी नींद खुल जाती है, जी। क्या हमें लगातार हेल्थ एंजाइटी बनी रहती है, जी। क्या हम बात बात से अपसेट हो जाते हैं। अगर जी। ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में कंटिन्यूअसली अकर कर रहे हैं, इट मीन्स योर mental health score is low and you have to assess your score. I don't know about your lives. इसकी जिंदगी कैसी चल रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कहाँ हस्बैंड वाइफ में फाइट्स हैं, मैंने बहुत से ऐसे कपल देखे हैं जो सामने सज धज के पार्टी में जाते हैं लेकिन अंदर उनके बहुत कुछ हो रहा बहुत होता है। क्लैशेस हैं। जी। जी। तो आपको खुद एसेस करना है। जैसे कहा जाता है डॉक्टर को हम हाल बताते हैं तो खुद बताते हैं कि हम दिन में 3 बार हमें भूख लगती है या पेट में दर्द होता है, तो हम बताते हैं ना, डॉक्टर नहीं जानता है कि उसके पेट में कितने बार दर्द हो रहा है या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है या व्हाटएवर। तो उसी तरीके से हम सब लोगों को नए साल में ये टास्क है कि हम अपनी जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें और उन पर खुल के बात करें। हम उन्हें छुपाते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते हैं, हम एक फेक स्माइल के साथ जिंदगी बिताते हैं। तो उस फेक स्माइल से आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में जाइए और इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ तो उसे आइडेंटिफाई कीजिए, किसी अपने के साथ डिस्कस कीजिए। और अगर वो बहुत गंभीर है, यानी कि आपको लग रहा है कि अब हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम डे टू डे लाइफ को नहीं चला पा रहे हैं, वो उसमें यानी कि मेंटल हेल्थ की पहली पहचान ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ स्मूथली चल रही है या नहीं चल रही। मीन्स हम आईडी छुट्टी ले रहे हैं, हमारे साइकोलॉजिकल पेन्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि समथिंग इज अकरिंग इन अवर माइंड। तो हमें उसे पहचानना है पहली बात। जी। जब हम पहचानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सही। और जब इलाज होगा तभी हम स्वस्थ होंगे, और जब स्वस्थ होंगी तभी हमारी जिंदगी खुशहाल बनेगी। तो आज ये हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो लगातार हम थकावट महसूस करते हैं, लगातार हम चिंतित रहते हैं, लगातार हमें डर रहता है कि हमें कहीं कैंसर ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, ये सारे एंजाइटी के इंडिकेटर्स हैं। जी। तो अवेयर रहें और दुर्घटना घटने से पहले सचेत हो जाए। It is a very, very important and sensitive issue. Take it with all your sensitivity. जो आज स्वस्थ दिख रहा है ये आवश्यक नहीं है कल की डेट में वो मानसिक रूप से स्वस्थ ही रहे, है ना? जो लक्षण जैसा अभी प्रोफेसर अमिता मैम ने बताया कि आज अगर आप दिख रहे हैं कि आपको नहीं, अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है लगे कि हमें कुछ चाहिए, चाय चाहिए, थकान आ रही है, अभी नहीं है। उसी तरह मेंटल फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। वेरी पेपर वॉल बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड एबनॉर्मैलिटी। पेपर ये बहुत थिन लाइन है। कभी भी इस जगह से वहां जा सकते हैं, वो कभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट से इधर आ सकता है। तो बहुत वेरी थिन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड एबनॉर्मैलिटी। जी। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। और हमारे जो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में हैं और वो कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मैसेज बॉक्स में डालिए, रेज हैंड भी करिए, हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे। अभी श्वेता की एक क्वेरी थी और श्वेता आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन अमिता मैम से था। उन्होंने जब ये बात अपनी रखी थी कि जैसे पेरेंटिंग की बात की थी, तो मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ और 28-29 ईयर्स हो गया मुझे खुद टीचिंग लाइन में। चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने बहुत काम किया और अपने बच्चों को मैंने उसी तरह से पाला भी है। तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो बच्चों को मैंने कभी भी मोबाइल या टीवी का सहारा नहीं लिया और वर्किंग होने के बाद भी पूरा टाइम मैंने स्पेंड किया। लेकिन जो ये कोविड काल आया, उस कोविड टाइम के बाद ये बच्चों में जो मोबाइल की हैबिट पड़ गई वो बहुत ज़्यादा हो गई।
अब आप, और इसमें हम लोग की गलती इतनी, हम अब दोष नहीं देंगे इसलिए क्योंकि इसमें कॉलेज का बहुत बड़ा रोल था। कॉलेज ने अब पढ़ाना कम कर दिया। उन्होंने जितने भी चीज़ें थी वो सारे प्रोजेक्ट, सारे असाइनमेंट, सब कुछ उन्होंने मोबाइल पे देने शुरू कर दिए कि बच्चे उसको घर में करके लाएं। और नेक्स्ट डे, और हर सब्जेक्ट का आ रहा है तो नेक्स्ट डे बच्चों को सब सबमिट करना है। तो वो स्क्रीन टाइम उनका इतना ज़्यादा हो गया कि उनका अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से एक अटैचमेंट कम होता चला गया और साथ ही साथ वो उसके हैबिचुअल हो गए। तो मैम इसका क्या सॉल्यूशन आप बताएंगी? मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आपने अपने बच्चों की पेरेंटिंग जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी है और आपने उसको अपने व्यवहार में भी लाने की पूरी कोशिश करी है। कोविड के समय में जो चेंज हुआ, वो केवल आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ, वो पूरी जनरेशन, उस समय का जो टाइम था, सभी लोग इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गए थे और उसका असर आज तक पूरी जो उस एज ग्रुप में जो बच्चे थे, उन सब पर अभी तक भी दिखाई पड़ रहा है। इवन हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी हमने नोटिस किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब क्लासरूम में आने कम हो गए हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको ऑनलाइन ही क्लास कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो कंफर्ट है ना, एक एक बड़ा साइकोलॉजिकल वो होता है कि जो कंफर्ट है वो अच्छा लगता है हर किसी को और कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। पहली बात तो कोई इंडिविजुअल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल एफर्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप सोचे कि आप कोई एफर्ट कर लेंगे या मैं कोई एफर्ट करूं, क्योंकि ये एक बड़ा फिनोमिना, एक यूनिवर्सल फिनोमिना, इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये चेंज हुआ था और ये पूरा, इसका असर पूरे वर्ल्ड पर दिखाई पड़ रहा है अभी भी सोशल रिलेशंस में। इसके लिए पूरा एक सोशल सिस्टम को, और उसमें एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर टीचर्स अभी भी उसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अगर टीचर्स अभी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसको चेंज कर पाना मेरे और आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो भी मेन स्ट्रीम है उससे अलग नहीं कर सकते। हमारी दिक्कत यही होती है कि चीजों को गलत समझते हुए भी, गलत मानते हुए भी हमें, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम, वी आर वेरी मिनिएचर पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम, तो हमें उसका पार्ट बने रहने के लिए उन चीजों को सहना पड़ता है। मुझे लगता है जो एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि क्लासरूम टीचिंग, स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स नहीं, हमारे थियोरेटिकल प्रोजेक्ट्स नहीं, जो ऑनलाइन फील्ड एक्टिविटीज हैं, उन पर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें ताकि बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलने का, जुलने का, एक साथ मिलके काम करने का, और अभी मुझे लगता है काफी कुछ काम किया जा रहा है इस पर। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, आप अगर एजुकेशन के हैं फील्ड के तो आप जानते होंगे, और अगर नहीं है तो आप एक बार उसको पढ़कर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें स्कूल में काफी कुछ परिवर्तन किया गया है, करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। डिपेंड ये करता है कि स्कूल्स उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अभी लाइफ स्किल्स की बात की जा रही है। बच्चों में लाइफ स्किल्स आप ऑनलाइन बिठाकर शिक्षा नहीं दे सकते। लाइफ स्किल्स के लिए बच्चों को स्कूल के अंदर लाना, उनके अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करना जरूरी है। धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे वो तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था जो निकला, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर सबकी नजर है। उससे आए वाले चेंजेस को सबने नोटिस किया है और उसको दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। पेरेंटल लेवल पे हम कोशिश कर सकते हैं, हम बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हैं तो हम अपने रिलेटिव्स के घर, जहाँ उनके कजिन्स हो, सब लोग इकट्ठे, हमें याद है बचपन में हम लोग सब नानी, दादी नानी के घरों में इकट्ठा होते थे, मौसी के, मामा के, चाचा के बच्चे सब इकट्ठे मिलकर खेलते थे। अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी कितना देते हैं, ये देखने वाली बात है ना? तो आप स्क्रीन टाइम, हम जितना हमारे हाथ में है, जितना पढ़ाई के लिए जरूरी है, आप उससे कम नहीं कर सकते। अगर असाइनमेंट मिला है और बच्चे को इंटरनेट पे सर्च करना है तो आप उससे हट नहीं सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारी सोशल एक्टिविटीज हैं या अदर देन स्कूल एक्टिविटीज जितनी है, उन पर कोशिश कर सकते हैं कि हम स्क्रीन से हटें
हम शाम का खाना, रात का खाना सब स्क्रीन और मोबाइल सब बंद करके सब परिवार के लोग एक साथ बैठकर बात करें, दिन भर किसने क्या किया, किससे मिला, कैसे काम किया, वो सब शेयर करें। इस तरह की छोटी-छोटी सी कोशिशें करेंगी तो वो सक्सेसफुल होंगी। मैम यानी और कि मैंने मैं कभी नहीं कहूँगी कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कर दें। मोबाइल तो अब इनेविटेबल है। इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी हमारी पूरी ज़िंदगी उसमें है, तो हम उससे काट तो नहीं सकते। जी। लेकिन हम उसके जो असर है, उसके जो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर वत्सला का भी कोई क्वेरी है, मुझे लग रहा है हैंड रेज़ है। डॉक्टर वत्सला, किससे क्वेरी है ये बताइए पहले और पूछिए अपना क्वेश्चन। अनम्यूट कर लीजिए पहले डॉक्टर वत्सला, अनम्यूट कर लीजिए फिर पूछिए। Am I audible? अनुपमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, जी बताएं। पहले तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा टॉपिक लाने के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पर जल्दी बात नहीं होती है। और थैंक यू अमिता मैम, थैंक यू सृष्टि मैम कि आपने इस पर बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व किया। पर फिर भी मैं एक बात जानना चाहती हूँ, सृष्टि मैम या अमिता मैम जो भी बताना चाहें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल का जीवन बहुत भागम भाग वाला है। हमने बात की अपने पहले के समय की कि हम बच्चों को नानी घर ले जाते थे, हम भी छोटे पर वही सब रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और हम आज देख रहे हैं कि बिना, जैसे अब हम गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, जितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी उतना भागम भाग के साथ बीत रहा है। जैसे मैं खुद जॉब में हूँ, हमारे परिवार भी है, फैमिली भी है, बच्चा भी बाहर पढ़ने के लिए गया है, तो बहुत सारी चीजें कई बार हमको घेर लेती हैं। और इन सबको बैलेंस करने में नेचुरल सी बात है, मुझे लगता है कि मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जीवन में डेली हमारे प्रभाव पड़ता ही है। तो इन सब चीजों से कैसे उबरा जाए, कैसे सब में तालमेल बिठा करके चला जाए? हेलो वत्सला, जो तुम्हारी बात है वो आज लाखों महिलाओं की आवाज है, अकेले तुम्हारी ये बात नहीं है। और इसको देखो, वक्त के साथ बदलाव तो आएगा ही, और हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी में हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब सोल्यूशन 50 साल पहले की जिंदगी में हम वापस नहीं जा पाएंगे, जैसा कि अमिता जी ने भी कहा। जब जो चीजें जैसे मोबाइल अगर कल्चर आ गया है तो वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन अगर मोबाइल से बात शुरू होगी, बहुत अच्छी चर्चा चली, तो हम ये कहेंगे मोबाइल दे, लेकिन उसका टाइम फिक्स किया जा सकता है। हम इतना सा एक डिसिप्लिन ऐड ऑन कर दें कि ठीक है, तुम्हें मोबाइल करना है और या सोशल मीडिया को तुम यूज करो, हम तुम्हें दुनिया से अलग नहीं कर रहे, लेकिन उसका टाइम फिक्स कर दिया, रात के 2 बजे नहीं चलेगा। इतना इतना तो हम कर सकते हो। पेरेंटिंग का यही पार्ट बचा है। नहीं, ऑल और नन नहीं चल पाएगा, उसमें हमें मिडवे आना है। उसी तरीके से हमें सोशल मतलब अपना फैमिली में एक लव और अफेक्शन बनाए रखने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम अब नहीं रह गया है, लेकिन हम एक छोटे छोटे रूल्स अगर अपने घर में बना ले तो वही हमें एक अच्छा सुकून देंगे। कि जैसे एक रूल बना लिया कि डिनर हम साथ करेंगे, या बच्चे के साथ इतने बार हम बातचीत करेंगे, बच्चा हमसे ये बात शेयर करेगा। बच्चों के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन रखा। ट्रिपल सी फॉर्मूला चाइल्ड केयर में बहुत जरूरी, बच्चों किसी भी एज के हो। एक तो आप उनमें उनके साथ कम्युनिकेशन, पहला सी है कम्युनिकेशन, दूसरा सी है कहीं ना कहीं एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और तीसरा रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट। तो अगर फैमिली में ये 3 सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वत्सला जी की फैमिली हो, चाहे सृष्टि जी की, चाहे अमिता जी की, ये 3 सी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो काफी कुछ हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कोप अप कर सकते हैं। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि खत्म हो जाएंगी या हमें एंजाइटी जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम खींचेंगे भी, झुंझलाएंगे भी, थकेंगे भी, फटीग भी होगी, कभी कभी अनिद्रा भी होगी, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन उनमें एक संतुलन। तो हमें आज के व्यस्त जिंदगी में क्या करना है, वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन अवर बिजी लाइफ। बस यही स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है। बहुत सारे तरीके हैं, वो क्या मैम तो हमसे ज्यादा अच्छा जानती है, मैं भी शेयर कर सकती हूँ कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, या एक फॉर्मूला है कि मूवर्स। मूवर्स मतलब क्या है, मूवर्स को बस हम एलेबोरेट करके अपनी बात समाप्त करेंगे।
मूवर्स मॉडर्न समय का एक फॉर्मूला है। एम से क्या है? मेडिटेशन। ओ से क्या है? ओशन ब्रीदिंग। ओशन ब्रीदिंग एक स्टाइल है, उसमें हमारा स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है। मूवर वी से क्या है? विजुअलाइजेशन। ई से क्या है? एक्सरसाइज। और एस से क्या है? इंस्क्रिप्शन, यानी थोड़ा बहुत जर्नलिंग, यानी कि हमें लिखने की आदत होनी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है, हम मोबाइल पे ही लिख लें कि आज हमने क्या किया, या ग्रेटिट्यूड करें भगवान का, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम आज की भागम भाग जिंदगी में भी कुछ मिनट, कुछ सेकंड अपने लिए और अपनों के लिए निकाल सकते हैं। डायरी राइटिंग जैसे कि एक लोग क्या डायरी करते हैं। राइटिंग, अगर आप डायरी पेन लेके नहीं आपके पास टाइम है, तो आप मोबाइल, जब टाइम हो आप मोबाइल की नोटपैड पे लिख सकते हैं। और उसको एक अपना पर्सनल स्पेस बना लीजिए, मोबाइल पे एक फाइल, उसमें आप डालती जाइए। तो आपका जब स्ट्रेस में हो तो आप अपनी चीजों को पढ़ेंगे, एक बिग स्माइल आ जाएगी कि आपने, आपके हैप्पी मोमेंट क्या थे, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ क्या थी। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत अपनी उस चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मीन्स बहुत सारे डोंट और डूज हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ा पॉइंट, मतलब हमें ध्यान रखना है उस डोंट और डूज में, वो एक एक पॉइंट अगर आप बताते, पहले प्रोफेसर सृष्टि और फिर प्रोफेसर अमिता बाजपेयी, एक डोंट और एक डूज, और उसके बाद में प्रोफेसर सृष्टि, अगर हमें देखना हो। हाँ, सबसे पहला डोंट ये है कि अपने आप से झूठ ना बोले। हाँ, क्या बात है। बहुत मुश्किल है। पहला ही बहुत ही पावरफुल आपने डोंट बता दिया है। अगर आप हमेशा कहते हैं मैं खूबसूरत दिखती हूँ। सबसे सुंदर मैं। सबसे, अगर आप अपने को ऑनेस्ट ओपिनियन अपने लिए रखें, झूठ ना बोले। सुखी है तो से झूठ ना बोले। मैं तो चेहरे को गुस्सा आ रहा है तो हाँ आ रहा है। हाँ जी। कहीं खाना बनाने का मन है तो जरूरी नहीं कि, और दूसरी बात, मल्टीटास्किंग वुमन बनने के लिए हर समय कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो क्लैशेस होंगे, मल्टीटास्किंग नहीं बनेंगे तो जो क्लैशेस होंगे उससे जो आएगा मेंटल स्ट्रेस, उसका कैसे मैनेज करेंगे? स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है फीमेल को ना कि आपकी सारी भुजाओं में बहुत पावर है और आप एक हाथ से एक हाथ से ये कर सकते। सारी भुजाओं में अपनी पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं भाई, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, थक भी सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, प्यार भी आ सकता है, झगड़ा भी कर सकते हैं। ऑल वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इमोशंस। लाइफ इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट इमोशंस। जी, तो हमें हक है कि हम हर इमोशन को जिए। ये तो डोंट हो गए। अब डूज में पहला क्या बताएंगे आप? डूज में पहला ये गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संवाद, स्वस्थ संवाद, सबके साथ स्वस्थ संवाद बनाए। हमें नहीं लगता है कि कोई भी सबसे ये कहती रहे तुम अच्छे हो, अच्छे हो, नहीं। क्वांटिटी से मतलब है इससे, क्वांटिटी से ये मतलब है नहीं, तुम अच्छे हो तो एक सकारात्मक कह दिया, लेकिन लगा के धीरे से कह दिया। ये गुड कम्युनिकेशन है। आई थिंक सब समझ गए होंगे, अच्छे तुम बहुत हो, बस ये बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा ख्याल रखते, लेकिन इस बार तुम्हारी मैजिक आपने दी है, स्टिक दी है मैजिक, इससे बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर जो चैलेंज है, अपना मेंटल हेल्थ को तो लेडीज को टैकल करना ही करना है, उस पर तो ध्यान देना है। पूरी फैमिली की, जैसे वो कहती है ना, कर्णधार सूत्रधार होती है, वो उनके कंधों पर जैसे लोड है, तो उस चीज को भी समझ के सबका कंट्रीब्यूशन लेते हुए तब फैमिली को चलाना है, अपने को नहीं मानना है, और घर में भी हेल्प ले लेनी चाहिए एक दूसरे। जी जी, हेल्प कहना आना चाहिए, नो कहना आना चाहिए, ताकि आगे जो सिचुएशन आने वाली है, जब मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाएगी तो स्थिति बराबर जी। नो कहे, यस कहे, जो भी कहे प्यार से कहे। ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट है जी। प्रोफेसर अमिता बाजपेयी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें डोंट में और डूज में? एक तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करें तो मुझे लगता है डूज में तो ये होगा जी, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहें,
हम अक्सर पास्ट को याद करते हैं और फिर दुखी होते हैं। हम अक्सर फ्यूचर में क्या होगा उसकी बात करते हैं और टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। जी, जी, जी। ना हम पास्ट की सोचें, ना हम फ्यूचर की सोचें। जी, लिव इन द प्रेजेंट। अभी क्या चल रहा है जी, उसकी बात करें। पर फोकस करें। डोंट में मुझे लगता है कंपैरिजन, अनड्यू कंपैरिजन करना छोड़ दें हम। जी, उसने ऐसा किया तो मैंने नहीं मैं कर पाई, या वो ऐसा कर रहा है तो मैं पीछे रह रही हूँ। कंपैरिजन, दूसरों के साथ कंपैरिजन छोड़ दें। जी, मुझे लगता है अगर ये 2 चीज़ों को भी अगर हम सूत्र की तरह पकड़कर चल पड़े, जी। तो हम आज में वर्तमान में रहेंगे, हुँ, पास्ट की और फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे हुँ। और हम दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे। हम जो हैं, जैसे हैं, उसमें खुश रहने की कोशिश करेंगे। जी, तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, जी। अभी एक छोटा-सा गेम हम अपनी ऑडियंस के साथ खेलने वाले हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे वेलकम करूँगी, हमारे अध्यक्ष प्रोफ़ेसर सीमा सरकार यहाँ प्रेज़ेंट हैं और मैं देख पा रही हूँ जैसा है। हेलो मैम। नमस्कार सभी को। और मैं रास्ते में हूँ शांति निकेतन में, नेटवर्क प्रॉब्लम, मोबाइल ये डिस्चार्ज, सेलिब्रेशन। सो आई कैन नॉट ओपन माय वीडियो। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सृष्टि दी, सो स्वीट ऑफ यू। आपने जो है बहुत अच्छा शायद बोला है, मैं तो बहुत जरा सा सुन पाई। अमिता जी का मैं सुन ही नहीं पाई। और अभी क्वेश्चन आंसर राउंड में थोड़ा सा सुनी तो बहुत जी। अच्छा लग रहा था। So I just can thank you all, both of you, that you have graced the digital platform so nicely. Thank you, ma'am. It was our pleasure to be in this platform. This is my first time I'm here on this platform, and I'm really thankful to you as a president of Aparajita and Anupma. Thank you so much for. It's an honor for Aparajita National Welfare Trust Really? that such two dignitaries are there and they have blessed us with their knowledge. That is really very useful, I think. Thank you so much. सेम है। थैंक यू सीमा। और शांति निकेतन से हमारे लिए क्या ला रही हो? अब आप जब मिलिएगा तब देखिएगा, जब आप मिलिएगा तब बात गलत क्वेश्चन किया, फिर क्यों मैं भी हूँ। मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, गुड। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। संदेश मिलेगा आपको खाने को, आ जाइएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये एक हमारे जितने भी यहाँ दर्शक दीर्घा में क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन इनबॉक्स में मेरे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना हैंड रेज दिख रहा है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है जो सेशन चल रहा है। हाँ सर, हाँ सर, जी प्लीज। I'm Jayan Nambar. Srishti ma'am, good evening, ma'am. Jayan Nambar here. गुड इवनिंग। डॉक्टर जयंत जी है, ये फ्रॉम केरला। अच्छा, ओ वेलकम सर। केरला। Consultant behavior therapist. Always any query from your end? To add something regarding the mental health. जी, please. To maintain our mental health properly, we need to maintain our communication properly. Correct. This communication starting from kitchen to dining table, dining table to living room to sit out, then portico. This is the way. In 19th century, all the members are sitting together at least once in a day for dinner or any dinner or lunch any time. They first pray, then start to take the food. What is the present? In 19th century, all the family members are sit together in the dining table. हाँ, ये तो दस्तखत था उस समय का। They start praying, then start the food eating. What is the present condition? नहीं, अभी तो we don't see this scene. We normally have people are sitting with mobile and chatting there and doing something. This scene is rare, present day. हाँ, rare. And ma'am, the ma'am told comparison. जी. There is a Canadian psychiatrist called as Eric Berne, the founder of transaction analysis. जी. In his said, he told that we are born as a prince and princess, and our environment turns in like as a frog.
वाह, What is the purpose of what is doing? If one plus जी one, जी 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 so they are comparing. So we have to compare ourselves, what we are in yesterday and what I am in today. We have to compare like that only. And if you are expand the term parent, P for positive thought, A for assertiveness, R for relaxation, E for exercise, N for nutritious food, and T for the most valuable medicine available in the world, that is touch. You need to provide the proper touch. And if the parents ready to say no in the proper way, parenting is good. Otherwise, you will be creating a lot of issues. या करेक्ट, हाँ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड सर. Thank you so much, sir. Yeah. Jayant sir. Thank you so much for joining us. Yeah. जैसे कि सर ने बोला ना कि बहुत रेयर हो गए है ये सीन कि हम टुगेदर रहे. जैसे सृष्टि मैम ने सबसे पहले ही बताया था, जब हमने कहा था रूल्स बताइए तो उन्होंने कहा था गुड कम्युनिकेशन. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हम फैमिली में पहले क्रिएट करें, वो सीन क्रिएट करें कि हम जहाँ कम्युनिकेट कर सकें. हम सुबह से शाम तक बच्चे को देख ही नहीं रहे हैं, हम फैमिली मेंबर से मिल ही नहीं रहे हैं. हम टुगेदरनेस कभी 24 घंटे में कभी दो पल ऐसे हों कि जब हम एक साथ बैठ के बातचीत कर सकें, जब एक साथ हम कुछ चीजों को अब रिएक्ट हम कैसे करते हैं इस पे भी हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड. अगले बच्चे ने हमसे बात कही और हमने उसको रिएक्ट कैसे किया, वो हमारा रिएक्शन फिर अगले कम्युनिकेशन की नींव बनाता है. आगे बच्चे हमसे बताएंगे भी या नहीं बताएंगे. तो बच्चों के साथ फ्रेंडली या फैमिली मेंबर्स के साथ उनकी उनके उनके व्यक्तित्व को एक्सेप्टेंस के साथ, मुझे लग रहा है सबके व्यक्तित्व को फैमिली में अगर स्वीकृति मिले, सबके व्यवहार को स्वीकृति मिले, तो शायद कम्युनिकेशन की नींव भी थोड़ी स्ट्रेंथन होगी, थोड़ी स्ट्रांग होगी. और इसी के साथ जैसा मैंने कहा था एक्सरसाइज, अब इसको रेट करेंगे हमारे अमिता दी और हमारे सृष्टि दी. अमिता मैम और सृष्टि मैम आप रेडी है? मैं कुछ मिथ और ट्रुथ एक स्टेटमेंट दूंगी, आपको टाइप करना है. अब जो टाइप में अच्छा है वो ये विन कर लेगा इस कंपटीशन को. आपको टाइप करना है ये मिथ है या ट्रुथ, यानी मेंटल हेल्थ के बारे में अभी इतना डिस्कशन हुआ, हम लोग किस कंक्लूजन पे नहीं तो इसको लेना पड़ेगा, मोबाइल से करेंगे. नहीं, ये मैसेज बॉक्स है, आप देखो राइट हैंड साइड पे ये लोग रिप्लाई, आपको नहीं रिप्लाई करना है मैम, ये जल्दी जिनके रिप्लाई आ जाएंगे करेक्ट. जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, अब इनको ये बताना है कि ये मिथ है मेंटल हेल्थ के बारे में कि ट्रुथ है. तो इनको टाइप करना है ऑडियंस को, मिथ या ट्रुथ. स्टेटमेंट के बाद मैं जो बोलूंगी उसके बाद आपको टाइप करना है. आप लोग रेडी हैं अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करने के लिए? कंफर्टेबल है सारे लोग? ढूंढ लीजिए, आपको राइट हैंड साइड पे एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा अगर आप लैपटॉप पे हैं, और अगर आप मोबाइल है तो आपको वो 3 डॉट्स जो होते हैं वो शायद टच करने पड़ेंगे. हाँ, तो पूजा का यस आ गया है, 2 ही लोगों का है, डॉक्टर वत्सला का आ गया है, उमा त्रिवेदी का आ गया है, 3-4 लोग रेडी हो गए हैं अपने मैसेज बॉक्स के साथ. गुड. बाकी लोग भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से. नूतन पांडे भी आ गए, अभी 5 ही लोग आए. सब लोग मैसेज बॉक्स में यस टाइप करिए, मैं स्टार्ट करते जा रही हूँ. हाँ, एपीएस ओके. एपीएस आप अपना नाम भी टाइप कर दीजिए, ग्लोबल एसोसिएशन अपना नाम भी टाइप कर दे प्लीज, इसमें नाम नहीं आ रहा है. मैम आप लोग मैसेज बॉक्स पे हैं, देख रही हैं सबका मिथ और ट्रुथ? हाँ मैं देख रही हूँ. उसके बाद आप रिजल्ट्स फिर थोड़े समय में हम लोगों के पास होंगे. पहला स्टेटमेंट है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, सबको तो क्लियर है हिंदी में, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बता दीजिए. शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकता. ये मिथ है या ट्रुथ है? जल्दी आ रहे हैं. लो इंटेलिजेंस वाले यानी कम बुद्धि वाले व्यक्ति जल्दी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं. Please pardon once again. लो इंटेलिजेंस वाले लोग जल्दी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं इन कंपैरिजन विद नॉर्मल इंटेलिजेंस. वो किशोर जो अच्छे अंक लाते हैं वे मानसिक बीमार नहीं हो सकते या कम बीमार होते हैं. किशोरों में बैड पेरेंटिंग मेंटल इलनेस का मुख्य कारण है.
कुछ लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेट लोग। नूरी मनस आपके स्टूडेंट है मैम क्या? नूरी मनस, हाँ हाँ आ गए लाइन पे, वो क्लियर कर लेते हैं। एक बार ऐसे ही ऑनलाइन हम लोगों का चल रहा था और कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो कंफर्म करके ही हम फिर इसीलिए एंटर करते हैं। नहीं नहीं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ आ गए हैं, वेलकम। उसके बाद नेक्स्ट टीन एज में मूड स्विंग हार्मोन के कारण होता है, इसका मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। मेंटल इलनेस एक तरह का पागलपन है। नशीले पदार्थों का सेवन व अधिकता मानसिक रोग का कारण बनती है। हालांकि कुछ पॉइंट अभी डिस्कस नहीं हुए थे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, ये मान के कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स अवेयर है मेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक हो गया, मैसेज बॉक्स में जल्दी जल्दी आ गया है। अभी जब तक आप लोग कंक्लूड कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके कितने यस यस यस। आपको ट्रुथ या मिथ लिखना था, आप लोग के यस से कुछ नहीं समझ में आएगा किस क्वेश्चन पे क्या लिखा है। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और बाद में इवैल्यूएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ नहीं आप लोगों ने डाला है और मुझे लग रहा है डिफिकल्टी होगी। एक रिजल्ट अगर लेना चाहे, कौन एक्टिव था इस एक्टिविटी में? प्रोफेसर अमिता मैम। हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने सही ही जवाब दिए हैं। जो मिथ थे उन्हें पता था कि वो मिथ है और जो ट्रुथ है वो उन्होंने ट्रुथ दिए। मैं स्क्रीन पर लगातार नजर रख रही थी, तो ज्यादातर लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिए हैं। सही रिस्पॉन्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है मेरा जवाब पहुंचा है। मेरा जवाब पहुंचा। हाँ, रश्मि जी मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे। मैंने लिखा तो था, पता नहीं। हाँ दिख नहीं रहा है आपका। अभी कोई रिप्लाई आपके साइड से आया नहीं है। कहाँ आपने लिखा है रश्मि जी? हाँ नहीं, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, बाद में इसको देख लेंगे। हम भी इसका स्क्रीन भी ले रहे, इसको बाद में चेक करके फिर देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर के साथ करते तो इजी रहता, आप लोग के रिजल्ट्स भी आ जाते और आपको फर्स्ट सेकंड प्राइज भी मिल जाता। लेकिन जो एक्टिविटी हुई उसे देख के अच्छा लगा, आप सबने समझा। प्रोफेसर सृष्टि क्या कह रहे हैं इस एक्टिविटी के बारे में, और नेक्स्ट इसलिए क्या रेडी है हम लोग? बहुत अच्छी है एक्टिविटी और इस तरह से मतलब पूरी तैयारी से अपराजिताएं आई थी जी। मेंटल हेल्थ अपनी समझने, बनाने और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत थी। और मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ का ये जो अभी हमारे लोग के डिस्कशन से अभी तक जितनी बातें आई हैं, उसमें सबसे पहले तो हमें स्कूल कॉलेज लेवल से ही इसको दुरुस्त करना है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसको दुरुस्त करते पॉलिसी मेकिंग में आप लोगों का तो रोल रहता ही है। प्रोफेसर अमिता बाजपेयी तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग में आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप लीड करते हैं, आप एज अ मेंबर रहते हैं, तो आप करते ही रहते हैं। प्रोफेसर सृष्टि भी, आपकी भी भूमिका रहती है कहीं ना कहीं। हम बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और या इसको टेस्ट ले सकते हैं। प्रोफेसर सृष्टि, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई ऐसा टेस्ट जो बहुत इजीली अवेलेबल हो, या बच्चे कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जो हमारे टीचर जो यहाँ पे जुड़े हुए हों वो अपने क्लास का मेंटल हेल्थ जान सके। अभी तक बात ही नहीं हुई है क्लास में इसके बारे में, क्या करना चाहिए या कौन सा अवेलेबल है, अगर आप सजेस्ट करें। नहीं, बात करनी चाहिए। क्वेश्चनर्स भी हैं और WHO का भी है, उस समय ढूंढ नहीं पाए तो वैसे तो इंग्लिश में अवेलेबल है ज्यादातर क्वेश्चनर। हाँ, पर हम इस दिशा में और सीरियसली देखते हैं और कई यूनिवर्सिटी वगैरह में चल भी रहा है। MIT में चलता है, मेंटल हेल्थ का कोई क्वेश्चनर है, वो हम पूछ के आप लोग को बता देंगे। जी जी जी। प्रोफेसर अमिता बाजपेयी, अगर हम चाहें बच्चों का घर में मेंटल हेल्थ चेक करना या कोई चीज, जैसे हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए हमारे पास
टूल अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, सब चीजें हैं और लोग करते भी रहते हैं। कुछ मार्केट में मैंने देखा है बहुत सारे टॉयज भी रहते हैं जो अच्छे। इस बारे में क्या बच्चों के लिए ये सजेशन हम क्या दे सकते हैं कि किस तरह के टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं? जो ये जैसे मुझे बच्चे जब मेरे छोटे थे तो हम ज्यादा फोकस करते थे फिशर प्राइस पे, बजाय कि कुछ और गेम लाने के, वहां से शुरुआत करो, उनके लेवल से शुरुआत करो, वो वाले को। तो ऐसा कुछ है क्या मार्केट में अवेलेबल जो हम कोई बच्चों नहीं, को तुम खेलने परेशान के ना हो, लिए तुम भेजो सामग्री बच्चों को। प्रोवाइड कोई कर सकें? वो तुमने कहा, हमने इसलिए बता दिया, वरना तुम अपना बनाए भेजो रखने बच्चों के को। लिए कोई बच्चों का बच्चों को ये देखिए नहीं कि पढ़ाया नहीं बच्चों जाएगा, के साथ मेंटल हेल्थ के ऐसा कोई छोटे वो बच्चों नहीं के है। साथ अब बहुत इनका इश्यूज तो नहीं एक दिन होते का खर्चा ही सोचो 500 जब रुपये तक होता है। बच्चे नासमझ होते हैं तब तक तो हमने कहा, हमने वही, हम जब इसने फीस वाली बात, मेंटल हम लोग हेल्थ तो के हंसी आ गई। हमने इश्यूज कहा, राशि तुम हमें पेरेंट्स करें के फीस हो क्या सकते बताया, तुम हैं तो एक दिन में इतना ही बच्चों के खर्चा नहीं होते करती हो, तो तुम्हारा हम क्या बताएं। बच्चे उनके लिए वो कुछ केवल रहता ही नहीं है, रिएक्शन करते हैं है ना। तो अगर बच्चों उसके का लिए वो नहीं, रिएक्शन ठीक कहीं है भी तुम भेजना। लेकिन एबनॉर्मल हमने है इसलिए भी तो कहा इसका नहीं कि मतलब इन लोग के पेरेंट्स की एग्जाम्स तरफ से होंगे, जो तो स्टिमुलेशन हम दिया जा रहा उसमें है फिर हम उस वो टाइम पे कोई देखेंगे, कमी फिर है हम ही कराएंगे लोग बहुत को। छोटे बच्चों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं होते अभी एक प्रश्न बोला था आपने कि जिन बच्चों का लो आईक्यू होता है उनको मेंटल हेल्थ के ज्यादातर लोगों ने स्काउट का, मैंने उसको एक्सेप्ट किया ज्यादातर अच्छा लोगों ने तुम्हारा, उसको तो मिथ करा बोला दो तो अच्छा है। लेकिन एक्चुअली वो ट्रुथ है जो डेटा है ना वो हमारा ये बताता है कि हार्ड कॉपी जितना ज्यादा निकलवाना होगा ना इंटेलिजेंट उसकी, तो होता है हार्ड कॉपी उतना निकलवा दो, परेशान होता है। तो उतना उसको भर ज्यादा देंगे हमारे उसमें जितने कोई साइकोलॉजिस्ट हैं साइकियाट्रिस्ट उनके डेटा है जितना हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनमें हाँ, फ्रस्ट्रेशन उसमें कोई नहीं। डिप्रेशन अरे वो सुसाइडल समझ गए हम, वो टेंडेंसीज और हार्ड ये कॉपी चीजें निकलवा देना ज्यादा इसकी। है तो हम इंटेलिजेंटली वो मस्त है राशि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं होगी, नहीं आवाज नहीं जाएगी ना। अपनी ना आसपास की किसी चीज की उतनी समझ नहीं होती फिक्र नहीं है वो ज्यादा फन है हाँ लगा दो महसूस हो सकता है कि वो लो बुद्धि के हैं लेकिन वो अपने आप में सेटिस्फाइड है उनके साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज उतने नहीं होते सेम गोज विद द चिल्ड्रन ऑल्सो बच्चे अपने आप में मस्त है उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं होते वो पेरेंट्स या टीचर्स ही जो है वो अरे उनको एडमिशन की क्रिएट अभी कितने करते हैं साल की है? मेंटल हेल्थ के इश्यूज एडोलेसेंस से 5वें साल आने में चल शुरू रही होते है। हैं जब एक इंडिविजुअलिटी वाली एक फीलिंग बच्चों के तो अभी अंदर तो आप आती प्री है नर्सरी में हो हार्मोनल गए ना। चेंजेस होती हैं और सारी चीजें अब अदरवाइज जब स्कूल बच्चा जो खुलेगा तुम स्कूल जाना है, बिहेवियर करता है वो अपने पेरेंट्स हम के तुमको तैयार बिहेवियर कर को देंगे, तुम इमिटेट जाना, दीदी करता कर है देगी, तुम जाना। पेरेंट्स अगर सॉफ्ट स्पोकन है तो बच्चा भी सॉफ्ट स्पोकन ही होगा अभी स्कूल पेरेंट्स जब अगर जाओगी तो चिल्लाकर तुम्हें बात मालूम पड़ेगा, करते हैं मैम तो अच्छी बच्चे अच्छी की भी होती वैसी ही आदत है, होगी टॉफी देती चिल्लाकर हैं। बात करने की वो बेसिकली उनके बिहेवियर को इम्बाइब कर रहा होता है उसको लर्न करता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें मेंटल हेल्थ को कम करने की जरूरत पड़ती है लेकिन हाँ उसके जो पोटेंशियल है हमें कुछ ऐसे गेम्स 5वें जरूर साल में करवाने ये चाहिए सेंट्रल अकेडमी में, जहाँ इसका जो केंद्रीय विद्यालय में लिखा है, फर्स्ट क्लास में नाम लिखा होगा ना, क्लास 1 में हुआ होगा, 6 साल पे हुआ होगा। ग्रुप में म्यूट कर ले सब लोग। वो को हमें बच्चों में डेवलप करने की सृष्टि कोशिश आप करनी चाहिए हम्म, है ना तो जो बच्चों के मिलजुल कर बच्चों के खेल है हमारे जो पहले खेल हुआ करते थे छोटे छोटे से जो टीम वाले खेल हुआ नहीं करते थे उसी में लिखवा उस दो तरह इनका के भी नाम, खेलों को अगर करने की कोशिश करें जी जो क्योंकि फिशर एंड प्राइस केंद्रीय वाले विद्यालय में गेम्स फीस भी बोले सही वो है, मेंटल एबिलिटीज तो आपकी फीस भी वहाँ की सही डेफिनेटली है, वो एनहांस करते सेंट्रल का हैं है, वो जी फीस भी सही है वहाँ लेकिन की। जो सोशल स्किल्स है जिसका उसमें तो वहीं पर नाम लिखवा, मेंटल उसमें मतलब 5वीं पे चल रही तो उसमें तैयार हो मेंटल हेल्थ जाएगी के आराम साथ से, ये ज्यादा तुम जब इम्पोर्टेंस क्लास 1 जो के है लिए। सोशल स्किल्स का हाँ सोशल हाँ, और क्या एक्सेप्टेबिलिटी उसमें, का अरे दूसरों 2 के 3 बीच में अपने आप को 4 अक्षर के एडजस्ट शब्द करने का आते हैं, बड़े आ उसके की लिए मात्रा हमें होती है गेम जो इंग्लिश में, टीम गेम ए है और वो स्पोर्ट्स वॉवेल है वाले उन सब वर्ड में होते बच्चों हैं। को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो चीजों को दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीखे हारना सीखे हार को एक्सेप्ट करना सीखे हार भी सकते हैं गिर भी सकते हैं चोट की लग सकती है कोई दूसरा भी मुझे हरा सकता है हमेशा हम लोग आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि वो मैं ही बेस्ट रहूं नंबर 1 आना है मुझे तो वो जब कभी भी उनकी लाइफ में हार आती है वो हमेशा विनर रहते हैं वो अकेले गेम खेल रहे हैं वो हमेशा विनर है और जब उन्हें किसी अब वो दूसरे तो से देखो हार सहनी सीएमएस पड़ती का है जो तो फिर एक वो वो होता है उसको ना, बच्चा जब एक्सेप्ट नहीं वहां कर से पाते निकलता है और तो वो वहीं से कहीं और, शुरुआत उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, सोशल गेम्स पे तो हमें बच्चा ज्यादा कहीं और फोकस पढ़ना करना नहीं चाहता चाहिए है, ये सच्चाई है। सोशल एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए दूसरों के साथ किस तरह ये लोग एडजस्ट तो, करना ये है तो अब उस पर कॉलेज में ज्यादा चलेंगे, ध्यान दें आईटी कॉलेज में है, मेंटल हेल्थ के बड़ी इश्यूज वाली। नहीं होंगे और होंगे तो बच्चे खुद से मैनेज कर लेंगे जी ये तो वहाँ एलपीएस में, ऐसे एलपीएस में गेम्स ना पढ़ाते थे, वही जिसमें नाम बहुत लिखवाया था सारे हम लोग लोग इन्वॉल्व हो, ऐसे गेम्स ही अच्छे शेयरिंग हैं। का। बड़ी वाली तो शेयरिंग एंड ग्रेजुएशन ट्रस्ट कर रही है। हाँ ऐसे गेम्स जिसमें शेयरिंग हो और ट्रस्ट दूसरे के हम्म, ऊपर ट्रस्ट हाँ वो हाँ जरूरी है तो इस तरह के गेम्स मुझे हाँ याद है, अभी हम लोग पिकनिक पे गए थे, अपराजिता पिकनिक पे, तो वहां हम लोगों ने एक गेम हाँ, खेला था वहाँ तो मोस्ट कम ऑफ पड़ती पावर है, क्वेश्चन, वही तो मैंने कहा, जिसमें इसलिए वहीं एक पर ग्रुप उसको भी पूरा लिखवा देना। सर्किल काटकर
अंदर आता था, तो ऐसे वहाँ पर गेम अब फीस है ही ज़्यादा नहीं नहीं जो रहेगी बच्चे और वो खेलें, सही या उन्हें रहेगा, पता ही वहाँ नहीं पर ऐसे पढ़ाई गेम भी क्या ठीक है। है। लेकिन बहुत तो ये फीस कहीं न जाती कहीं थी हम वहाँ। लोगों की भी महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इनको साल देखें में कि समझ बच्चे किस लीजिए, तरह सीएमएस की में ना? एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। साल में पूरा 1 लाख रुपए बैठता था मेरा। हाँ, प्रोफेसर सीएमएस में तो सृष्टि इसमें महंगा, कुछ ऐड कहीं सीएमएस करना ज़्यादा चाहेंगे होती है। आप? का बच्चों पैसा के दो, कहीं अपब्रिंगिंग उसका में दो। हम किस तरह के फीस भी गेम या जाती किस थी तरह की 6,000, एक्टिविटी 7,000, सम्मिलित कर 8,000 सकते हैं? ऐसे जाती नहीं महीने वो में। तो हाँ, है, सीएमएस की तो फीस है ही। वहाँ पे लेकिन बिना टेस्ट एक्टिविटी का होनी होता चाहिए भी नहीं है, कम्युनिटी उसका बेस्ड, टेस्ट हुआ था। और इस तरीके हाँ के वो तो खेल करते में हैं। और हार जीत को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए हर बच्चे अभी में। तो आज इनकी मेरे को जरूरी नहीं एलपीएस हर में समय जमा हर किया व्यक्ति जीते, कितनी तो 13,000 पड़ी हार है। को भी उसी हाँ, तरीके से स्वीकार करें तो जिस वो तो तरीके से फीस वैसी वहाँ की होती जीत को है। हम वेलकम करते हैं। तो इससे बच्चे जिंदगी की खाली खेल ही में नहीं, उन्हें हार स्वीकार करने की आदत बनेगी, और वो किसी भी रख लो बेटा, रख लो। कॉम्पिटेटिव हाँ एग्जाम या चलो किसी भी हाँ, फिर क्षेत्र कल में आना। असफल होने पर इतने अरे ज्यादा तुम्हारे डिप्रेशन लिखवा में नहीं देंगे, आएंगे। वो भेज देंगे। बस एक 5 मिनट का सेशन और है और हम लोग क्लोज करेंगे, 12 से उसके 11 बाद तारीख को आप भी स्कूल लोगों के खुलेंगे। फाइनल स्टेटमेंट अभी के साथ छुट्टियां अगर बढ़ेंगी, ऑडियंस से कोई कुछ कहना चाह रहा अभी है, तो कुछ बताना या बढ़ेगा। पूछना चाह रहा है। प्राइमरी तो ही वैसे ही बढ़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, वो तुम्हारा आंसर होगा। हमारी ऑडियंस ज्ञानी ऑडियंस है। बहुत अच्छी बात है जी। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट ये है ना, मेंटल हेल्थ पे अभी ज्यादा बात नहीं हुई है, उसके बारे में हमने अभी ऑब्जर्व करना, सोचना, राशि, समझना, और हम उसमें सोचना भी नहीं चाहते, उस फील्ड ए में जाना राशि, भी नहीं चाहते। हमें देखो लगता क्या है पूछ ये रही ऐसा दीदी। जैसे कहते हैं ना अछूत जैसा, नहीं भैया उसको टच नहीं करना, क्या है, हम तो देखो स्वस्थ इसके है, बारे में हमें बता। बात नहीं करनी है। और हम कभी भी बिहेवियर अपने आसपास वालों का ऑब्जर्व करने वाली उस कैपेसिटी में ही नहीं रहते हैं, हम अपनों में ही उसको लिखने को दे देंगे, तो वो अभी writing वगैरह क्वेश्चंस के लिए। आए नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। देख लेना फिर बच्चों को। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह है कि मेरी बेटी साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी कर रही है और उसने बहुत अच्छा सब्जेक्ट, पहले उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने अपनी लाइन चेंज कर ली, और घर पे आजकल घर पे आई हुई छुट्टियों में तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। वो खुद अपने ही मतलब मोबाइल पे जितना टाइम रहती है ठीक है, दिन में सोती है, रात में जगती है भी चलेगा, लेकिन हम लोग के साथ वो प्लेइंग कार्ड्स खेलती है और नए नए गेम सिखाती है कि आप, मुझे प्लेइंग मतलब कार्ड खेलना नहीं आता था पहले, लेकिन मैंने उससे सीखा। तो हम तीनों जने गेम खेलते हैं और कभी कैरम बोर्ड, ये पलंग पर ही कैरम बोर्ड रख लेते हैं और उसको खेलते हैं। जैसे अब उसको रात को जगने की आदत है तो हम लोग भी 2-2 बजे रात तक जगते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस तरीके से लाइफ को कि हाँ उसको भी अच्छा लगे, और वो भी बहुत नई नई चीजें बताती हैं कि मतलब कि आजकल जैसा हो रहा है और आप लोग ऐसे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग को बहुत सारी चीजें अपनी बेटी से ही पता चले। हमने कहा ठीक है, हम लोग का इलाज करने के लिए तो आ गई हो, अच्छी पढ़ाई कर रही हो। बस यही था, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत अच्छी जानकारी मिली। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है रश्मि जी ने कि ये जो जेनरेशन गैप है ना, हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था और आजकल बच्चे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बच्चों की जनरेशन आगे बढ़ रही है, अगर हम वहीं खड़े रहेंगे तो गैप दोनों के बीच में बढ़ जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स होंगे, स्ट्रेन्ड रिलेशंस होंगे। तो पुरानी जनरेशन को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। तो हम उनको बदलने की बात नहीं करें, हम अपने आप को बदलें ताकि हम उनके साथ चल सके और उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना सके, कोई गैप ना रहे। तो ये बहुत अच्छा है। हमारी पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ बदलना चाहिए, तो साथ उनका जो नया तकनीकी ज्ञान है और हमारा जो पुराना अनुभव है वो मिलकर एक बहुत अच्छी जनरेशन तैयार हो सकती है, एक बड़ा अच्छा बॉन्ड तैयार हो सकता है। तो बढ़ना तो बदलना तो हम ही लोगों को पड़ेगा। जी, पूजा श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? पूजा जी, जी, मैं बहुत देर से मैंने ज्वाइन किया, लेकिन कुछ आज तबीयत ठीक नहीं थी, वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर पा रही। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैंने भी इतने 2-3 सालों में जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में जो सीखा है वो मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है। कैनवा पे वीडियो बनाना और सारी चीजें जो है वो बच्चों से ही मैंने सीखी हैं। तो अगर हम बच्चों के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए अगर बच्चे बन जाते हैं तो उसमें हम लोगों का भी ज्ञान बढ़ता है, बच्चों को भी अनुभव मिलता है, हमसे भी अनुभव उन्हें मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब हमें लगता है कि बच्चों के साथ हमें अपना समय बिताना चाहिए, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए और हमें उन्हें सिखाना भी चाहिए।
तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से। नई नई फोन में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है, वो सब मैंने उन्हीं से सीखा। और अब मैं सब अपने आप ही करती हूँ। वो पोस्टर बनाना है, फ्लायर बनाना, जो कुछ भी करना है वो सब मैं अपने आप करती हूँ अब। लेकिन सीखा मैंने अपने बच्चों से ही है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे बन जाना चाहिए, तो उससे दोनों का ही बहुत फायदा होता है। दिल तो बच्चा है जी, और दिल हमेशा बच्चा रहना भी चाहिए। जी रहना और भी वो चाहिए बात दीदी, हमारी बिल्कुल। अध्यक्ष जी से सीखिए, प्रोफेसर सीमा सरकार। There is a child within us, in every one of us, each one दीदी, of us. बस बस उसको आपको जिंदा रखना है। जी दीदी, एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को भी आपस में मिलते रहना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज जो है वो अपने घर में अपने आप को इतना बंद कर लेते हैं कि अपना हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ सीमित हो जाती है। लेकिन हम लोगों को बाहर निकल के अपनी जो परेशानियां हैं आपस में जिनसे हम बांट सकते हैं उनसे बांटना चाहिए। एक दूसरे की परेशानी सुनना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने पिकनिक करी थी, कितने मजे किए थे, और मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग फिर से रिफ्रेश हो गए। और उसके बाद अपनी जिंदगी तो रूटीन में आ ही जाती है फिर से, लेकिन ऐसा लगता है कि बीच में एक ये थोड़ा सा पॉज जरूरी है अपने लोगों की लाइफ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। I think Aparajita is trying and working on this way only. बिल्कुल ठीक है दीदी, हम लोग भी बस उसी रास्ते पे चल रहे हैं पीछे पीछे। हम लोग इसीलिए पूरे, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, वैसे ट्रस्टी भी तो हम लोग के साथ है, हम लोगों के परामर्श मंडल प्रमुख है। अमिता दी आज पहली बार आई है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी नादानी है। बहुत पहले ही मैम, लेकिन मैम की इतनी व्यस्तता, आप है डेंटिंग के डिपार्टमेंट में, आप दो पद एक टाइम तो ऐसा आया कि दोनों पद आप एक साथ होल्ड कर रहे थे। आप इतनी सारी कमेटीज में आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो समय नहीं, अभी आप इतने सारे बॉडीज से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो उसमें व्यस्ततम समय में से आपसे समय मांगना मुझे लगता था बहुत बड़ी गलती होगी, तो मिस्टेक होगी। तो मैंने बहुत डरते इस बार, आपको विषय ऐसा था कि मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और मैंने आपको निवेदन किया, आपने स्वीकार किया, इसका बहुत 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 आभार। और प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव दीदी, ये हमारी प्यारी दीदी हैं, बड़ी दीदी, ये भी बहुत अच्छे से राय परामर्श देती रहती है हम लोग को, और मुझे पता है इनका व्यक्तिगत बहुत ही समय बिजी है, और पीजीआई में पूरा दिन आपका ड्यूटी में बीतता है। मुझे पता है इस समय बहुत डेली आप जा रही हैं उस ड्यूटी पर, और आज आपने समय निकाला, क्योंकि मैंने कहा था दीदी किसी तरह ये सेशन स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग कुछ मेंटल हेल्थ पे बात करें। और आप जिस तरह से जुझारूपन से मेंटेन किए हुए इसमें बैलेंस की, घर, हॉस्पिटल और अपना ये यहाँ पर सोशल कॉज में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक आप ही जैसे व्यक्तित्व से आशा की जाती है। तो आप दोनों व्यक्तित्व जो यहाँ पर उपस्थित हुए, स्वीकार किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। शायद हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत नई बातें। जब भी याद करोगे, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और हम लोग ये बात कर रहे थे, टॉक शो है तो ये कंटिन्यू रहेगा, हम लोग बातचीत करते रहेंगे विभिन्न विषयों पर, और कई सारे की पॉइंट्स हमें मिले, और जो आप लोगों ने डोंट और डूज में जो हम लोग को की पॉइंट्स दिए हैं ना, जैसे कि मैम ने कहा डोंट में अपने से झूठ ना बोलो, है ना, और जैसे कि कहा डूज में गुड कम्युनिकेशन, तो ये की पॉइंट लेकर हम लोग जा रहे हैं आज यहाँ इस मंच से, और भी बहुत सारी बातें लेकर जा रहे हैं। शायद हम लोग सक्सेसफुल हुए रिकॉर्डिंग में तो इसको अपलोड भी करेंगे, हम लोग सुनेंगे भी, आपको बार बार सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, और मेंटली बहुत हेल्दी रहेंगे। कोशिश करेंगे 15% से जल्दी से नीचे आ जाए, क्या पता उस 15% में हम में से कितने लोग हैं, हमें नहीं पता। देखिए अनुपमा की है, मैं कहूंगी अनुपमा की मैं दाद दूंगी कि इसने टेक्नोलॉजिकली आजकल ये अपने आप पोस्टर क्रिएट करती है फटाफट विद इन नो टाइम। एंड ये जो रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा है ना, वी डोंट हैव दैट रिकॉर्डिंग एक्सेस, बट ये पता नहीं क्या दूसरे उससे लैपटॉप पे ज्वाइन करती है और यूट्यूब अपलोड करती है। दैट्स रियली क्रेडिटेबल। So she is really doing hard work to keep this Aparajita National Welfare Trust in a very better manner. She is a true founder. थैंक यू सो मच। आप इतना प्रमोट करती हैं, इतना कोऑपरेट करती हैं, और इतना हर पग पे साथ में रहती हैं, ये भी एक एनर्जी। हमारी अपराजिताएं जितनी भी है मैम, अभी धीरे धीरे परिचय यहाँ बहुत से नहीं आए हैं, कुछ परसेंटेज लोग ही जो अवेलेबल हो पाए, सब न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं पे भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ को वैसे ही ट्रीट किया है। ओह प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस। मेंटल हेल्थ जहाँ आ जाता है ना, वहाँ सब सोचते हैं कि अरे पागलपन पे बात होगी क्या। ये बहुत बड़ा वो
प्रोफेसर अमिता मैम से कि कैसे हम लोग डील करें, क्या करें ऐसा, बीइंग मतलब फैमिली मेंबर या बीइंग टीचर। मैं भी टीचर हूँ, बहुत सारे मेंबर्स टीचर हैं यहाँ पर हमारे। तो कैसे हम लोग कैसे डील करें इस चीज को कि ये एक नॉर्मल ये फेनोमेना हो जाए और लोग इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये डील करना है इसके साथ। मुझे लगता है कुछ टर्म्स होते हैं जिनके साथ एक नेगेटिव कोनोटेशन जुड़ जाता है, मेंटल हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम मेंटल हेल्थ पे बात ना करके हम वेलबीइंग पर, हैप्पीनेस पर, माइंडफुलनेस पर, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब मेंटल हेल्थ कहने से अगर लोगों में इस तरह का कोई मैसेज आता है तो हम उसकी बात ना करें, क्योंकि वो सीधे सीधे मेंटल इलनेस से जुड़ जाती है। हम हैप्पीनेस पर बात करें अगली बार हम माइंडफुलनेस पर बात करें, अगली बार हम एजुकेशन पर, वेलबीइंग पर बात करें। हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, अच्छी बात। हमने सिर्फ एवरी टाइम हम एक टॉपिक को थोड़ा सा नया रूप दें और डिस्कशन हो तो बहुत सारे नए आयाम खुलेंगे और बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स हमारी चेंज होंगी। जी बिल्कुल, हम ये बात ना करें कि हम मेंटल इलनेस को कैसे अवॉइड करें, हम ये बात करें कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। जी 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 जी। प्रिजर्वेशन, how to preserve your mental health instead of how to avoid mental illness. यस, तो वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से बिकॉज मुझे तो लगता है कि मैं अपनी बात करूंगी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, कि मैं आई एम वेरी स्ट्रेसफुल दीज डेज और मैं सोचती हूँ कि आई एम रियली, मतलब मैं कभी कभी बहुत इरिटेट होके बात करती हूँ, अपनी ही माँ से बात करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे शायद किसी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो ये सब चीजें हैं कि हाउ टू टैकल विथ इट योरसेल्फ, ये है। तो मैं ये युद्ध कर रही हूँ, अपने साथ ही कर रही हूँ। मेनोपॉजल जब चलता है तो आपका ऑलरेडी इरिटेटिंग वो चलता है, उसके साथ आप कैसे इतने सारे स्ट्रेस के बीच में चीजों को करते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स के संग आप किस तरह से बिहेव करने से, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट सिचुएशन है और हमें इसको नॉर्मल साइड में लेके जाना है, काम करना है इस पर। लेकिन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो मैंने ये देखा है फैमिली में जितना भी हिंसा होता है, अब देखिए मेल साइड से ना डोमिनेटिंग है, वो बहुत सारे हिंसा के केसेस हम लोग देखते हैं। उन्होंने इसको नॉर्मल लाइफ समझा हुआ है, उसको अपना एक अधिकार समझा हुआ है, या उनको ये समझ में नहीं आता है उनके अपब्रिंगिंग में या उनके कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है या ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई है। वो रिएक्ट बहुत गलत तरीके से, हिंसात्मक तरीके से करते हैं। तो इसको कैसे ट्रेन किया जाए और किस तरह से डील किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर फीमेल के। अभी कब खाए हो कल ना मैगी? ये फीमेल इस पे बात ही नहीं करते। आप देखिए कितने केसेस हैं जो आते ही नहीं है बाहर, कोई भी नहीं बताना चाहता है कि मैं अपनी फैमिली में ऐसे, फिजिकली नहीं, आपका जो हिंसा है वो मेंटल भी होता है, मानसिक रूप से भी की जाती है, लेकिन लोग इस पे बात नहीं करते हैं। वो और उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का वो अवसाद वाला, स्ट्रेस वाला, वो वाला रीजन रहता ही रहता है, जो मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा कहते हैं कारक है। तो इन सब चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, खुशियों पे बात करेंगे, हंसी पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसपास अच्छा माहौल रहे। आप लोग हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है प्रोफेसर सृष्टि और प्रोफेसर अमिता बाजपेयी मैम, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई हो और मैं कहूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए वहां पर है, तो फाइनल नोट उनकी ओर से आए प्रोफेसर सीमा सरकार की ओर से। अरे मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं तो आप दोनों बड़े थैंक यू कह दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन प्रेजेंट हियर, और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। और आज एक रास्ता मिला हम लोगों को, उस रास्ते पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद सभी लोग खुश रहकर अपने जीवन में अपने आसपास के, और जो एक पॉइंट मैंने आज यहाँ नोट किया, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लिया होगा, वो ये है कि अपनी परिस्थितियों के साथ एक फाइटर की तरह खड़े होना है और अपने बच्चों को और आसपास वालों को भी यही बताना है कि आज ये सिचुएशन है, कल इसकी जस्ट अपोजिट हो सकती है, विपरीत स्थिति आ सकती है। तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे खड़े रहना है। आई थिंक आई एम द लाइव एग्जाम्पल। बिल्कुल हम लोग कई बार आपका एग्जाम्पल कोट कर चुके हैं, कभी एनीवे थैंक यू सो मच प्रोफेसर अमिता, प्रोफेसर सृष्टि, आपने आज बहुत मतलब एनलाइट
एनलाइटन किया है। मैंने मिस किया जो भी, वो मैं यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तो मैं सुनने की कोशिश करूंगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक था और मैं उस समय ऐसा मतलब फंसी हुई थी कि मैं क्या बताऊं। अभी मैं आके वापस अपने रिजॉर्ट में बैठी हूँ तो मैं आराम से आप लोग को देख रही हूँ। आप लोग से उस समय बस किसी तरह से नेटवर्क चल जाए और मैं शुरू हो जाए इस तरह की। मुझे निवाला जो है वो फोन कर रही है, मैं फोन भी नहीं ले पा रही, मेरा फोन डिस्चार्ज था, गाड़ी नहीं आ रही थी और इट वाज रियली हॉरिबल सिचुएशन बट you see I have tackled mentally, I become strong and I came out of it. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है everyone. Okay, good night. Take care. Happy New Year everyone. God bless you. जैसा अभी सृष्टि, प्रोफेसर सृष्टि ने बताया कि बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करेंगे। मैम रिजॉर्ट में बैठी है, आप लोग उससे तुलना नहीं करेंगे, कहीं कोई प्रेशर नहीं करेंगे कि आपको भी जाना है घूमने के लिए। आप अपना रिजॉर्ट एंजॉय कीजिए, हम अपनी लॉबी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम अपना किचन। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, everyone. And happy New Year to everyone. Thank you God so bless much. you. Thank you. हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, Happy New Year सबको. Again. Okay. Yes, okay, thank